अस्सलाम वालेकुम तारिक साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकात। क्या हाल है अलामा बस साहब, खैरियत से? अल्लाह ताला का एहसान है। थैंक यू सर, अल्लाह कुछ खैर है। आप अच्छा तोहफा लेके आए हैं जी हमारे लिए। जी जी, आपके पुराने दोस्त भी हैं और दोस्ती हमसे कम है। नाज़र भी हैं। दोस्ती तो तब होगी जब ये तौबा करेंगे। तौबा करना है आज फखरुज़्ज़मान साहब, अल्लामा साहब। मैं तोबा करवाने आया हूँ आपको अलहमदुलिल्लाह। ये इन्होंने तौबा नहीं करना। इन्होंने तोबा करवाएंगे इंशाल्लाह आपको। इन्होंने तय किया है, तौबा नहीं करना। हमारा काम तो कोशिश करना है, आगे फिर अल्लाह इसकी हिदायत दे। हाँ, लोग बुरा कहेंगे हैं, लोग बुरा कहेंगे हैं, लोगों को क्या बताएंगे। तौबा किया तो सही है। जी अमान साहब, आपको थोड़ा जो बात हमारी हुई थी वो थोड़ा आप यहाँ फरमाएं ताकि फिर हम दोनों आपस में बातें कर लें अल्लाह हिसाब में। जी, बात यही हुई थी आपसे कि आप मुनाजरे के लिए, मैं तो समझा था शायद आज आज ही होगा, तो आज नहीं जो करना आपने मुनाजरा मौजूद। इन्होंने। जी, मैंने सोचा था आज मुनाजरा करेंगे भाई, हम तो तैयार हैं। तो अच्छा, आज तय करने वो आए जो हैं। इन्होंने जी जो जी जी। मौजू भेजा था वो मैंने जाफर काजमी साहब को आगे फॉरवर्ड किया था। हम्म, और उन्होंने शायद आपके भी गोश गुजार किया होगा कि इस तरह अली मुआविया साहब मुनाजरा करना चाहते हैं, डिबेट करना चाहते हैं। जी सर। तो उसके बाद मैं राब्ते में रहा हूँ, तो फिर हमें टाइम मिल गया और पहला ही टाइम मिला है। तो अभी दोनों मोहतरम उलमा हजरात तशरीफ़ फरमाए हैं और देख लें। अली मुआविया साहब को मैं कह रहे थे कुछ शराइत वगैरह तय करनी। शराइत क्या है मुआविया साहब? जी असल में मैं बात करूँ। जी 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 असल में बात ये है कि थोड़ा थोड़ा आपका अ, स्पीकर अच्छा नहीं है, वो माइक करीब होता ज़रा, आवाज़ मेरे ख्याल। मेरी आवाज़ सही आ रही है आप सबको? आवाज़ आ तो रही है लेकिन थोड़ा सा अच्छा चलें। थोड़ा सा दूर है, आपके आपके मुंह से दूर है। अच्छा, चलें मैं थोड़ा तेज आवाज़ में बोलने की कोशिश करता हूँ। ठीक जी है। जी बात ये है कि मैं तो बात करने को तैयार हूँ। अल्लाह के जी साथ जी से शायद जितनी मेरी बात हुई है 4 दफा, शायद किसी और की हुई होगी, इतनी नहीं हुई होगी। 4 दफा हमारी बात हुई है ना। अल्लाह के जी साथ से मेरी 4 दफा बात हुई है। तो आखिरी जो मेरा एक्सपीरियंस था ना, जो हमारी बात सब एरोप पे हुई थी, वो थोड़ा बुरा एक्सपीरियंस था। बुरा एक्सपीरियंस से मुराद ये है कि एक तो वक्त का तायन बिल्कुल भी उसको नजरअंदाज किया गया था। मुसलसल मेरे बीच में बोला जा रहा था, मुसलसल मेरी बात को काटा जा रहा था। इसीलिए मेरा दिल खराब हो गया कि फायदा नहीं बात करने का। जब एक बंदे की बात सुनी जाती ही नहीं है तो फिर बात करने का फायदा। तो ये बात मैंने आपको, आपके जो ऑपरेटर हैं उनसे भी की थी। हम्म, तो मेरा ये इरादा था कि बात करेंगे, लेकिन शर्त ये होगी कि मुझे बोलने का पूरा मौका दिया जाएगा। जितना टाइम आप बोलेंगे उतना टाइम मुझे मौका दिया जाएगा, बगैर किसी इंटरप्शन के, बगैर किसी रुकावट के मुझे पूरा मौका दिया जाएगा। मेरे पूरे दलाल सुने जाएंगे ताकि पता चले कि सामने वाले के पास दलाल क्या है। हम्म। ठीक है। जी जी। जी हजरत, अफताब साहब। वैसे अगर मैं तो शायद आपके दरमियान में नहीं बैठा था एज ए मॉडरेटर, नहीं आप नहीं तो थे। वैसे तो नॉर्मली मैंने तो जितने भी बड़े बड़े उलमा के साथ हुए हैं रामा साहब से मनाजरे, तो उसमें बड़ा मौका तो पूरा उनको टाइम नोट करता था, तो टाइम पूरा मिलता। जो टाइम तय होगा उसमें आप पूरी बात रखेंगे, लेकिन कोशिश ये होनी चाहिए कि जो सवालात फरीक मुखालफ जो मनाजर उठाता है उसको उनको एड्रेस किया जाए, जी और जी जी। अपने भी थोड़े दलाइल जनी सवालात थोड़े रखे जाएं। दो चार राइट। हवाले ज्यादा बिल्कुल। दिए जाएंगे। अगर आप 10 हवाले दे देंगे तो वो फिर वो तो उनको बहुत ज्यादा टाइम, मेरी नाकस राय में तो यही है जी जी, इसीलिए कि मैं चाह जामे रहा था, बात। और मैं चाह जी, रहा था क्या कि फरमाते बात हैं? को मौसर बनाने के लिए हम ये कुछ बातें तय करते हैं। मतलब आप करेंगे ज्यादा हवाले ना हो, चंद हवाले जी हो, जी ताकि सामने वाला जवाब दे सके। बिल्कुल मैं जी खुद इसी बात का कायल हूँ। ऐसा करते हैं कि दो बातें, मतलब मैं दलील मैं मुद्दई हूँ तो मैं दो दलाल दूंगा ताकि इसके जवाब अल्लाह के साथ दे सके, सुकून से आराम से दे सके अपने टाइम में। ठीक है। और इनसे भी गुजारिश ये रहेगी कि ये भी हवाले पेश करते हैं, कभी एक हवाला कभी दूसरा कभी तीसरा। तो अल्लाह के साथ इस तरह करते हैं, हमने देखा है कई बार उन्होंने ऐसा किया है कि एक टर्म में 5-6 हवाले पेश कर देते हैं। तो इनसे भी आप ये चले गुजारिश ठीक। करें ताकि ये भी ठीक है, उस अब शर्त को काम करें। अलामा साहब से भी थोड़ी लेते हैं, काफ़ी बात आपने करी।
जी अलामा साहब, आप क्या फरमाते हैं कि जो गुफ्तगू हुई है? देखें, अगर हमारे पास 10 मिनट हैं, मैं अपने 10 देखें, मुझे याद तो नहीं पड़, ये आए थे पिछले, अभी इनकी शायद मॉडरेटर कोई नहीं था ना, आपस में गुफ्तगू हो रही थी, ऐसे कॉल कर आया था ना, वो कोई डिबेटर के ऐसे से शायद नहीं आया था, मुझे याद नहीं पड़ता। अब कह रहे हैं कि इनको इनकी बात को काटी गई है, तो मैं इनसे माजरत चाहता हूँ जो भी हुआ है। तो इन्होंने भी क्या होगा मेरे साथ में, इन्होंने भी मेरी बात को काटा हुआ होगा। ये पहली बात है। दूसरी बात यह है कि देखें, अगर हमारे टाइम तकसीम होता है, हर एक अपने टाइम में बोलता है, तो जब तक वो एक ही मौजू पर बात कर रहा होता है ना, जी जी। एक ही मौजू पर अगर उसके पास 3 अहादीस हैं, 4 अहादीस हैं, वो पढ़ सकता है, उनको अच्छी तरह से पढ़ सकता है, तो उसको पढ़ने की इजाजत होनी चाहिए। वो मौजू चेंज नहीं कर सकता। अगर वो फरीक मुखालिफ के इद्दा को रद्द करने के लिए या अपने इद्दा को साबित करने के लिए उसके पास मसलन आयात हैं, कुरान के हवाले हैं, मसलन बाज़ मुफरदात हैं, मुफरदात के जो तर्जमे बनते हैं, उनकी तारीफ है कि इस लफ्ज़ का क्या मतलब है, उनके पास अगर ज़्यादा हवाला है, तो मैं समझता हूँ उसको अपने वक्त में, उसके पास जो वक्त है, क्योंकि वक्त तकसीम होती है ना, तो उसको बोलने की इजाज़त होनी चाहिए। अगर आप पाबंदी लगाएं कि आप हवाला ज़्यादा नहीं दिखा सकते, तो क्योंकि इन लोगों के पास तो कोई हवाला होता नहीं ना, इनकी मुश्किल यह है। अल्लाह यारी हवाले ज़्यादा दिखाता है ना, इनकी प्रॉब्लम ये है। इनके अपने पास तो कुछ होता नहीं दिखाने के लिए, तो हम पाबंदी लगाना चाहते हैं, क्योंकि पास हमारे पास इतने हर मौजू पर इतने हवाले होते हैं कि वो हम पूरा तो कभी दिखा नहीं सकते। लेकिन ये पाबंदी नहीं होनी चाहिए। हम ये कमिटमेंट कर सकते हैं कि हम मौजू से नहीं निकलेंगे। मौजू से निकल गए भाई, तो आप कहना मौजू से निकल गए। हम आपको, हमारा हक है कि हम आपको जवाब दे दें, आपके इश्काल का उसको एड्रेस करें, चाहे इल्ज़ामी जवाब से या चाहे तहलीली जवाब से, हल्ली जवाब से, ठीक है ना। और दोनों के लिए चाहे इल्ज़ामी जवाब दे दें चाहे तहलीली जवाब दे दें, उस पर हम, हमारी मर्जी, हम जितने हवाले दे दें भाई, ठीक है ना। अब क्योंकि ये मजहबी हक है, हमारे पास हवाले बहुत सारे। इसका फिर हल ये हो सकता है कि थोड़ा टाइम थोड़ा रखा जाए। इसका वह हल हो सकता है कि भाई बोल बोला मेरी नाक़िस राय ये है कि वो मेरा ये दिल चाह रहा है, वैसे आप की सराखों पर बात, कि वो कुरान पाक की जो आयात हैं और उसके बाद जो हदीस हैं, कम से कम उनको एड्रेस तो कर सके ना। देखिए, अगर आपने 10 हवाले पढ़ दिए, उसमें से उन्होंने 3 को एड्रेस किया या उनका रिप्लाई किया, तो जो 4 का किया, तो 5 आप एंड तक कहते रहेंगे मेरा वो जवाब नहीं आया, तो वो जरा तासुर सही नहीं जाता। ऐसे लग रहा है जैसे को मद्दे मुखालिफ जो है ना, वो उसका रिप्लाई नहीं कर सकता या वो आजिज है इस बात से। तो ये दोनों के लिए ना चले, ये एक तरफ के लिए नहीं, ये तो दोनों की तरफ के लिए ना। वो भी अपने टाइम में 10 हवाले दे सकता, मैंने मना तो नहीं किया ना। वो अपने टाइम में हवाले दे दे, पर मेरी जिम्मेदारी कि मैं जवाब दे दूं। आपके पास थोड़ा सा सेटअप जो है ना, वो हमें थोड़ी सी मालूमात इस बारे हुई है। शियों के पास हवाले बहुत होते हैं। वो बहुत एडवांस है, एडवांस टेक्नोलॉजी। आपके पास सारी स्क्रीन्स खुली होती हैं, जब आप जिस मौजू पे आपने बात करनी होती है, ऑलरेडी वो टैब्स खुली होती हैं, उनके ऊपर हवाले पड़े होते हैं, माइक लगे होते हैं, पता नहीं कितने कैमरे आपने लगाए हुए हैं। इनके पास 10-10 मौलवी बैठे होते हैं। हमारे मुनाजर के लिए इतनी तो राहत दें ना, आप थोड़े जरा पढ़ लेना। हम जब इधर मुनाज़ा करते हैं, हमारे पास जो काम करने वाले लोग होते हैं ना, मैं उनको किताब का नाम बेचारों को बताता हूँ, वो किताब नहीं ला सकते, ठीक है। मुश्किल से लाइब्रेरी में वो को देख के पढ़ना ही नहीं आता भाई, वो बेचारे अरबी मुश्किल से पढ़ते हैं ना हमारे लोग, ये हमारे नौजवान इधर अमेरिकन वगैरह, वो मुसलमान है, शिया, तो वो हमारे मुलाजिम वो किताब भी नहीं ला सकते ना। इनके पास तो बैकग्राउंड में 20-20 मौलवी बैठे हुए होते हैं ना, हवाले कोई किताबें खोल के इनको पकड़ाते हैं कि भाई यहाँ से पढ़ो, यहाँ से। आजकल सारा PDF में मौजूद है ना। जी अली माविया साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे? देखिए, ये जो कह रहे हैं ना कि 20 मौलवी बैठे हैं, मैं अकेला बैठा हूँ, अकेला। मैं आपको मोबाइल दिखाऊं, मैं अकेला बैठा हुआ हूँ, और ये कह रहे हैं कि 20 मौलवी होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अकेला काफी उनके लिए। और ये जो मुनाज़ा देखेगा ना सबा अरब वाला, वो समझ जाएगा कि कौन किस तरह बातें कर रहा है, कौन मौजू से फरार होकर है, कौन गया था अभी मसूद की तरफ। सारे गवाह हैं, लेकिन मैं बड़बड़ाई नहीं करता। मैं आगे चलता हूँ। अच्छा, वो तकरीबन आपका मसला अली माविया साहब वो हल होने की तरफ बढ़ रहा है। इनका असल नाम फखरुज़्ज़मान है भाई, इनका असली नाम उनकी जो वालिदैन ने रखा है ना, उससे पुकारें, ये गलत है। आप छोड़िए, आप नाम से ये सिपाही साहब में जाके अपने एक सब कुछ जाली, सब कुछ नकली नाम भी नकली रखो, इधर नकली नाम के साथ फखरुज़्ज़मान। आप तो खुद नकली हैं, आप तो शिया नहीं मानते, आप तो खुद नकली हैं। भाई असली नाम तो असली है ना, चेहरा तो असली है, आपको तो सब कुछ नकली है। फखरुज़्ज़मान साहब, अब यह है कि मौका भी है, हल भी है। आप भी माशाल्लाह चाय भी आपने पी ली है और साहब ने भी पी चुके होंगे, तो शुरू करते हैं। मेरा ख्याल है मैंने आपको अच्छा मेरी बात मैं चाह रहा हूँ कि इस पर मैं अलग से टाइम रखें,
अलग से दिन रखें, यानी हफ्ते का दिन ना हो जो इनके पास दूसरे कॉलर आते हो। नहीं 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 सर, अब मेरे पास अभी स्केड्यूल हमारा बड़ा टाइट है अभी फिलहाल। अभी अच्छा। सर हफ्ते वाले दिन होते हैं मेरे पास। हाँ चलिए, और वो भी हफ्ते का छुट्टी दिन दिन है ना, अगला संडे इतवार को छुट्टी होती है आपकी। कोई मसला नहीं है, हाँ। हफ्ते का दिन रखेंगे, ठीक है। लेकिन बात यह है कि अभी मैं ना अपना लैपटॉप लाया हूँ ना कुछ, मैं एक दोस्त के लैपटॉप से बात कर रहा हूँ उनके साथ, ठीक है, ताकि मेरे दलाल उनको उसमें रखे हुए हैं सारे। मैं ऐसा करते अगला हफ्ते का टाइम रखते हैं, 9:30 का टाइम पाकिस्तानी रखे हैं, 10 का टाइम रखे हैं आप, क्योंकि हमारी नमाज होती है, ईशा की नमाज 9 बजे होती है, तो फारिग होते होते 9:30 बज जाते हैं। टाइम रखें आप, 2 घंटे रखें, 2.5 घंटे रखें। और मेरा दावा आपने उनको बताया होगा या नहीं बताया होगा? नहीं मुझे नहीं मालूम आपका दावा क्या है भाई। नहीं दावा क्या है? अनाउंसमेंट करें, अनाउंसमेंट अनाउंस करें। करिए दावा। जी जी, मेरा दावा ये है, आप सुन लें जी सर। कि मेरा दावा है कि शिया अकीदा इमामत, शिया अकीदा यानी शिया इमामों की इमामत, ये अल्फाज नोट करें, शिया इमामों की इमामत शिया उसूलों के मुताबिक बातिल है। ठीक है भाई। शिया इमामों की इमामत शिया उसूलों के मुताबिक बातिल है, तो ये मेरा दावा है। और इसमें और शिया कौन से किस उसूल की बात कर रहे हैं आप? शियों के पास एक दो उसूल तो नहीं ना? बहुत सारे उसूल हैं जो आपकी उसूल इमामत है ना, कि इमाम में ये बात भी हो, इमाम में ये बात भी हो, इमाम में ये बात भी हो, वो चलिए ठीक है भाई, ठीक। तो ये मेरा दावा है। और फिर फिर देखिए यहाँ पे आपके मौलवी साहब आए थे ना, मैं आपको बताता हूँ, आपका दोस्त है वो, बचपन से दोस्त है आपका, मौलवी सफदर साहब। जी, अब उनके साथ हमारी जब जी, जी। गुफ्तगू हुई थी, वो कहते कि शिया अहले बैत अलैहिस्सलाम की तौहीन करते हैं। तो हमने जब उनको इल्जामी जवाब दिया था ना, रोना शुरू किया था उसने, कहा था कि ये मौजू से बाहर में अगला आपके जो इल्जामी जवाबात हैं आप इसको अगले हफ्ते के लिए रख दें। ये तारिक रहमान साहब उस मुनाजरे में वो मॉडरेटर थे, ये शायद है। तो उन्होंने मैंने कहा ये नहीं आएगा, अभी जाएगा तो नहीं आएगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं जी मैं आऊँगा, वादा है। उस दिन से वो गया है, भाग गया, नहीं आया। वो आपका दोस्त है। पहली बात यह है कि आप उनको हमारा पैगाम पहुंचा दें कि भाई वो मौजू जिस मौजू से वो भाग गए हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्लाम आप लोगों के मजहब में साबित नहीं होता, वो उस वक्त से भागे हुए अभी तक वापस नहीं आ रहे। ठीक है ना? वो कभी कभी छोटा सा क्लिप अल्लाह के लिए बनाते हैं, अल्लाह के लिए बनाते हैं, वापस नहीं आए। उनकी तरफ से हमें पैगाम मिला कि भाई आप पहले अपने दलाइल हमें दे दें, आपके दलाइल क्या है, फिर हम उसके तोड़ लेके आएंगे ना। उस तो मुनाज़े से पहले तोता नहीं ना। अच्छा, पहली बात यह है कि आप हमारा पैगाम उन तक पहुंचा दीजिए कि आप, क्योंकि आपके दोस्त है, उसको बुला लें कि वो मुनाजरा उस पर कर्ज है, वो मफरूर है हमारे हाथों से, वो इधर आ जाए। दूसरी बात यह है कि हम आपको इल्जामी जवाब जब देंगे ना, तो आपको रोने का हक नहीं है कि फिर क्या इसको छोड़ दो, मैं अगले हफ्ते इसका जवाब दे दूंगा। वो आपको माफ नहीं करेंगे भाई, ठीक है ना? कि फिर हम खोलेंगे भाई, इधर देखे, मेरी तरफ देखे, मेरी तरफ देखो, आपको देख रहा हूँ। आप जब हमारे अइम्मा अलैहिस्सलाम पे शियों के इमामत पे करेंगे ना, तो फिर अपने भी सोचें, अपने खुलफा के करतूत भी सोचें ना, कि हम इधर जब किताब खोलेंगे ना, फिर रोना नहीं और ये बहाना नहीं करना कि मैं अगले हफ्ते जवाब दूंगा, उसी वक्त जवाब देना होगा। ठीक है ना? अब ये आएगा भी नहीं, अब जो मैंने वार्निंग दी है अगले हफ्ते नहीं आएगा। ठीक है? देखिए अलग सर बात ये है, ये वार्निंग जब दिया ना, फखर जमान साहब चले गए जी। नहीं मुझे ये समझ, मेरी बात सुन रहे हैं आप लोग, समझ जाए फखर आमर साहब मेरी बात सुन। एक सेकंड मुझे, एक सेकंड मैं, जी सर, जी सर। मुझे ये समझ नहीं आती कि ये करतूत वगैरह या इन चीजों का ये क्या जिक्र